बिल्कुल, अगर आप भी 12वीं के बाद एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो ये मुकाम आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हम में से कई लोग होते हैं जो 12वीं के बाद एक अच्छी जॉब की तलाश में होते हैं, क्योंकि अब वो आगे नहीं पढ़ सकते या तो फिर वो आगे पढ़ना नहीं चाहते। तो शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो कारण होता है आपका यहाँ क्यों वो 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते, तो मुझे लगता है कि शायद उसके दो कारण हैं। एक तो कहीं ना कहीं कारण है हमारे लिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, और दूसरा कारण होता है फ्यूचर सिक्योर। आज की ज़िंदगी में हमको मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हम जल्दी से जल्दी कोई जॉब कर लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद आराम से आगे पढ़ते रहना चाहते हैं ताकि जॉब की प्रॉब्लम आगे ना हो। और साथ ही मुझे ये लगता है कि जो दूसरा कारण है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। अब हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर लें, यानी कि दो कारण, एक फ्यूचर सिक्योर भी हो जाए और दूसरा फैमिली सपोर्ट भी हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इस एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई करने के लिए जो सोच रहे हैं बहुत ही अच्छा सोच है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज हम यहाँ एसएससी सीएचएसएल के पदों पर निकली वैकेंसी के बारे पे बात करेंगे। हम यहाँ जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, आपको कितनी फ़ीस लगेगी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, फॉर्म किस दिन से भरे जाएंगे और फॉर्म के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी। गाइस, हम यहाँ कैटेगरी वाइज जनरल के लिए फ़ीस क्या होगी, वुमेन्स कैटेगरी के लिए फ़ीस क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए एसएससी सीएचएसएल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी सीएचएसएल में उसके फुल फॉर्म को जानेंगे और फिर उसकी सारी डिटेल्स को जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। गाइस, एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी द्वारा कराया जाता है और उन्होंने ये 2020 के लिए पोस्ट निकाली हुई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके लिए एज रिलैक्सन क्या है। तो एज रिलैक्सन के बारे में जान गाइस, अदर थिंग है यहाँ पे कि आपका एज क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो आपको 1 जनवरी 2021 के आधार पर या इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2021 के आधार पर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल होनी चाहिए। और बाकी जो एज रिलैक्सन है वो रूल्स के आधार पर कैटेगरी वाइज दिए जाते हैं। तो इस फॉर्म के लिए अगर आप एज एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के लिए आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। गाइस, अगर फ़ीस पेमेंट की बात करें तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप बॉयज़ हैं तो आपको 100 रुपीज़ इस फॉर्म के लिए पे करने पड़ेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, आप इसे ऑनलाइन कटा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप SC ST से आते हैं या किसी PH यानी दिव्यांग श्रेणी में हैं आपको बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लगेगी। और अगर आप वुमेन्स कैटेगरी में हैं तो आपको 0 फीस है, यानी आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं देना होगा। अगर आप वुमेन्स कैटेगरी पे आती हैं, आप इस पेमेंट को किसी भी मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप घर बैठे इसे अप्लाई करिए और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप इसको पे कर दीजिए फीस को। तो चलिए जो अगली इन्फॉर्मेशन है तो हम जान लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है होनी चाहिए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप। गाइस, अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी इंडिया में किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई किए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है ये
इनको 6 नवंबर से इनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो इनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है और साथ ही साथ जो ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर है। तो अब यहाँ पे हमने फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ये बात जान ली। अब आगे हम जानते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। जैसे कि अब पहला पेपर तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि जो आपका पहला पेपर है वो 12 से 27 अप्रैल के बीच में होगा। और अब हम जान लेते हैं कि इसमें कितने पेपर होंगे और वैकेंसी वाइज इनकी क्या पोस्ट डिटेल होगी। सो गाइस, एसएससी सीएचएसएल में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहले पेपर की नोटिफिकेशन दे दी गई है और जो दूसरे पेपर की नोटिफिकेशन है कि वो कब होगा उसको जो पहला पेपर आपका हो जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन सेकंड पेपर की आएंगी, तो उस नोटिफिकेशन को आने में टाइम है। और जब आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो अब आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और गाइज, ये वैकेंसी पोस्ट डिटेल्स हैं, यानी कि कौन कौन से पद हैं जो निकले हुए। तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। सो गाइज, आज के लिए इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ उसके बारे में जो और आप अनदर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए, मैं आपको वो और इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूँगी। उसके लिए भी एक वीडियो यहाँ पे बना दिया जाएगा। तो आप बताइए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो। तो थैंक्स गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो।